हाँ जी भाइयों, आज का हमारा चैप्टर है धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न, वोट्स एंड स्ट्रीम्स। हम ये RS अग्रवाल बुक से आपको लेके आ रहे हैं। RS अग्रवाल बुक से हम पूरा मैथ आपको कराने जा रहे हैं। कोई भी प्रश्न इस बुक से नहीं छूटने वाला। देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहते हैं। जब कोई नाव हमारी शांत जल में नाव की चाल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एक्स। ठीक है। शांत जल में नाव का वेग, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे एक्स। ठीक है। और धारा का वेग क्या होगा? और धारा का वेग होगा हमारा बराबर होगा हमारा वाई। ठीक है। और धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा? धारा की दिशा में नाव का वेग ये होगा हमारा डी। ठीक है। बराबर होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों। और धारा के विपरीत नाव का वेग क्या होगा? धारा के विपरीत नाव का वेग इसे हम दर्शाएंगे u से। u बराबर क्या होगा? u बराबर होगा हमारा x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों। और हमारा x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा d प्लस यू अपॉन 2। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, y बराबर क्या होगा? y बराबर होगा d माइनस यू बटे 2। ठीक है दोस्तों। ये हमारे इस चैप्टर के कुछ सूत्र हैं, जो कि पूरा चैप्टर हमारा इन्हीं पर आधारित है। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? धारा की दिशा मतलब क्या है? डी बराबर कितना है? 24 बटे 4, 6 चौक 24, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब ये बोल रहा है धारा के विपरीत दिशा में, मतलब u बराबर हुआ हमारा धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी, कितनी? 24 किलोमीटर। करता कितने? 6 घंटे में। 6 चौक 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल कितनी है? क्या पूछा है इसने? x। तो क्या बोलेंगे हम? x बराबर d प्लस यू बटे 2। बराबर कितना हो गया हमारा? d कितना है? 6 प्लस
4/2 बराबर कितना हो गया 5। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा मतलब डी बराबर कितनी है 8 घंटे 1 किलोमीटर, मतलब 8 घंटे पर किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। u बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा का वेग कितना है, मतलब धारा का वेग पूछा है इसने। y बराबर d माइनस u/2। d कितना है 8 माइनस u 2 है बटे 2 बराबर हो गया हमारा 6/2। कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एक नाविक धारा के अनुदिश मतलब धारा की दिशा में, ठीक है ना। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 किलोमीटर 1 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से। धारा के मतलब डी बराबर हो गया 5 और धारा के विपरीत यू बराबर है 6। धारा का वेग पूछा है y बराबर d माइनस u बटे 2। ये 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 5 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हम 5 मिनट से किलोमीटर कैसे बनाएंगे। 5 मिनट पर किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 5 मिनट 1 किलोमीटर में, तो हम करेंगे इसको जब 1 किलोमीटर 5 मिनट में 1 किलोमीटर है तो 12 मिनट में कितने करें 5 गुणा 12 बराबर 60 मिनट में कितना हो गया 1 गुणा 12 बराबर 12 किलोमीटर। ठीक है, तो डी बराबर कितना हुआ हमारा 12। जब डी बराबर हमारा 12 हुआ और यू बराबर है 6, तो हम रख देते हैं इसमें y बराबर 12 बटे माइनस 6/2 बराबर कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करो। देखिए, धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति। ठीक है, मतलब यू बराबर हमारा 48 मिनट में कितना कर रहा है 12। 48 मिनट में 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 चौक 48। ठीक है, और 4 दिया 12,
12 चौकड़ता जो चाट दिया 12, तो मतलब ये है 12 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है। 12 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 15 किलोमीटर। मतलब ये होया u बराबर होया हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, यदि वह धारा की गति में धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब ये y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या पूछा है? शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? तो u बराबर क्या होता है हमारा? x माइनस वाई। ठीक है भाइयों, u बराबर x माइनस वाई। u कितना है हमारा? 15 बराबर x माइनस 2, ये इधर गया, तो x बराबर कितना हुआ? 15 2 माइनस से x बराबर माइनस से 17, माइनस से माइनस गया, तो x बराबर कितना आया? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोटर बोट भाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। ठीक है, भाव की दिशा मतलब डी बराबर 9/2 बराबर कितना हो गया? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा भाव के विपरीत दिशा में u बराबर वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। मतलब 9/6 बराबर कितना होगा? 6 एकम 6, 1.5। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? क्या पूछा है? स्थिर पानी में बोट की चाल, मतलब x पूछा है। x बराबर d प्लस u/2। d कितनी है हमारी? 4.5 प्लस 1.5/2 बराबर आ गया हमारा 4 5 6/2। कितना हो गया? बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, धारा के विपरीत मतलब u बराबर 3/4 गुणा कितने समय? 15 मिनट में 1/15 गुणा 60, मतलब घंटा बना लिया हमने। 15 चौका 60, 4 एकम 4, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, u बराबर यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। मतलब उसी दूरी को वापस तय करने में जब वापस आएगा वो, तो क्या होगा? d बराबर होगा हमारा कितना? 3/4 गुणा 1/10 गुणा 60, 10 6 60। ठीक है, 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 1 कट गया, 3 बार बराबर हो गया 3 3 9/2, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाइयों, उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है? ठीक है, मतलब शांत जल में चाल का और धारा की चाल
उसकी शांत जल में चाल, मतलब ये आदमी जो एक आदमी जो धारा में विपरीत दिशा में जा रहा है उसकी चाल प्लस जल की चाल, तो क्या होगा, ये होगा हमारा डी प्लस यू बटे 2 अनुपात डी माइनस यू बटे 2। ठीक है, डी प्लस यू, डी है हमारा 4.5 प्लस 3 बटे 2 अनुपात 4.5 माइनस 3 बटे 2, 2 से 2 घट गया, यह हो हमारा 7.5 अनुपात 1.5, पॉइंट से पॉइंट गया तो 75 अनुपात 15, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, कितना हो गया 5 अनुपात 1। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। क्या हुआ है, एक्स हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक्स बराबर 36। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, मतलब यू। एक घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो यू बराबर कितना होगा हमारा 56 बटे 1 घंटे 45 मिनट का कितना होगा 105 मिनट। ठीक है भाइयों, 105 मिनट हो गया, गुणा हम घंटे बनाते हैं इसके लिए 60, तो ये कट गया हमारा 7 बार 15 15 7 105, 7 बार 15 चौका 60, 7 से 7 8 56, 8 चौक 32, यू बराबर कितना हो गया 32। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x बराबर डी प्लस यू बटे 2। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ, ठीक ना, तय करने में कितना समय लगेगा, तो ये हुआ हमारा x दे रखा है कितना 36 बराबर डी पूछा है हमसे, प्लस यू दे रखा है 36 बटे 2, सॉरी दोस्तों ये 32 है यहाँ पे यू बराबर। अब इसे गुणा करेंगे कैसी, तो डी बराबर 72 माइनस 32 बराबर क्या बचा 40, डी बराबर 40 आ गया नहीं। अभी कह रहा है उतनी ही दूरी को, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में, मतलब दूरी कितनी है उसकी 36 किलोमीटर, तो 36 बटे नहीं मिनट में 56 किलोमीटर को दूरी कितनी है, सॉरी 56 बटे 40, 56 बटे 40, 40 से कम 40, एक घंटा, और ये हो आपका
40 कम 40 बचा आपका 16/40। 4 से घटिया 4 चौक 16, 4 धाम 40, ये घटिया 2 से 2 और ये 5 बार। ठीक है, तो 2/5 को हम घंटा बनाते हैं 60 से, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। x बराबर 45 शांत जल में। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगे तो, मतलब धारा के साथ अनुकूल मीन्स, तो डी हुआ डी बराबर 80/80 मिनट। मिनट को हम घंटा डालते हैं बटा 60, 80 से 80 गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय ले तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत, मतलब क्या पूछा हमसे, यू पूछा है, तो x बराबर क्या होता है हमारा, u प्लस d/2। ठीक है ना, x कितना हमारा, x हमारा 45 बराबर u हमारा पूछा है प्लस d 60/2, कैसी गुणा होगी इसकी, तो u बराबर 90, ठीक है ना, माइनस 60 बराबर होगा 30। ठीक है ना, कितना हो गया, 30 हो गया। तो क्या बोला ये विपरीत का मतलब यू, ये देखिए तो हमारी 80 दूरी है और यू है हमारा 30, 0 से 0 गई, 3 दूनी 6, 6 सही 2 सही 2/3, 2/3 को हम बना देते हैं घंटे में, 3 दूनी 6 20, मतलब 2 घंटे 2 दूनी 4 40 मिनट। कितना समय लगेगा, 2 घंटे 40 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। धारा के प्रवाह मतलब वाई अर्थ रखा है 4, ठीक है। 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर आने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 6 बटे मान लो x, ठीक है, और धारा का प्रवाह रखा है 4 बटे प्लस नाव हमने मान ली x और धारा का प्रवाह रखा है 4, ये जाना हो गया प्लस लौटना, x माइनस 4 बराबर कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटे, ठीक है। तो देखिए ये कट गया 2 से 3 बार, ये कट गया 3 बार और ये कट गया 1 बार, कितना हो गया ये 3 बटे x प्लस 4 प्लस 3 बटे x माइनस 4 बराबर 1, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम इसे, और हम इसे समीकरण बना के हल करते हैं।
तो हमारा बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम भी हमारा वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो हम देखेंगे कि ये संख्या प्लस ये संख्या बराबर 1 कैसे आएगा हमारा। ठीक है भाइयों, मतलब x की जगह हमें ऐसी संख्या रखनी है जो इसको और इसको जोड़ने पर हमें 1 आए। तो हम 4 से कम तो रख नहीं सकते, 4 से ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, 4 से ज़्यादा रखेंगे हम क्या रखेंगे, मान लो हम रखते हैं, मान लो 5 रखते हैं, तो 5 प्लस 4 9, 9 और 3 3 3 9, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। 6 रखते हैं, 6 और 4 10, 10 और 3 ये हो गया 3/10, 3/10 का मतलब हो गया आपका 0.7, मतलब यही पॉसिबल नहीं है। हम करते हैं यहाँ पे 8 रखते हैं। ठीक है, और हम इस पे 8 रखते हैं तो क्या होगा, देखो 3/8 प्लस 4 प्लस 3/8 माइनस 4 बराबर लाना है 1 हमें। 8 4 12, 3/12, 3 1 3 3 चौक 12, मतलब 1/4 ये हो गया, प्लस 3/4, 3/4 ये रहा, मतलब 1 बराबर 1 हो गया। तो हम यहाँ पे x बराबर आ गया हमारा 8। ठीक है भाइयों, जब x बराबर हमारा 8 आ गया तो इसने क्या बोला है, 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले स्थान पर वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 2 घंटे लग गए। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, मतलब u पूछा है। तो u बराबर x माइनस वाई, x कितना है हमारा, बराबर क्या होता है हमारा, u बराबर होता है x माइनस वाई। x कितना है हमारा 8, y हमारा 4, बराबर कितना आया 4, ये u आ गया हमारा, u बराबर कितना हो गया 4। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि 6 किलोमीटर को, मतलब 6/4, 4 एकम 4, 4 सही बटे 2/4। ठीक है ना, ये बटा 1 बार, ये 2 बार, मतलब 1 सही 1/2, और यही इसका हुआ आंसर है।